नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अर्की उपचुनाव प्रभारी बिंदल ने किया जीत का दावा। पूर्व विधायक गोविंद राम की नाराजगी पर बोले डॉक्टर बिंदल, बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी में जीता है और बीजेपी में ही रहता है। महंगाई को लेकर गरजी महिला कांग्रेस, कुल्लू शहर में निकाली रोष रैली। प्रदेश और केंद्र सरकार को बताया बढ़ती महंगाई का जिम्मेवार। देश भर में नवरात्रि की धूम, देवभूमि के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। कोरोना नियमों के साथ हो रहे मां के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। अर्की विधानसभा क्षेत्र को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। इसी बीच डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी भाजपा पार्टी के अर्की विधानसभा सीट की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अर्की में टिकट न मिलने से खफा पूर्व विधायक गोविंद राम की नाराजगी पर कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी में जीता है और बीजेपी में ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो ट्रेनिंग मिली है, जो उसको घुट्टी मिली है, वो बीजेपी में जीता है, बीजेपी में रहता है और सभी लोग एक साथ मिलकर के बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और जहाँ जहाँ भी कहीं पर मतभिन्नता होगी, वहाँ पार्टी के नेतागण जो सेक्टर प्रभारी हैं वो सब लोग उनको मना करके मुख्य धारा में काम पर लगाने वाले हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र का बाई इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी की टीमें पूरी तरह से सुसज्जित हो चुके हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र को चुनाव की दृष्टि से अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अनेक नेतागण विभिन्न स्थानों से प्रभारी के नाते वहाँ पर लगाए गए हैं। आज सभी सेक्टर प्रभारी अपनी टीमों के साथ और चुनाव के मैदान में पहुँच जाने वाले हैं। कल प्रातःकाल 10 बजे अर्की में नॉमिनेशन का समय रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश कश्यप जी और अन्य नेतागण इस कार्यक्रम में शामिल होकर के और हमारे प्रत्याशी को बहुत शुभकामनाएं देंगे। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अच्छे मार्जिन से जीतेगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की तारीख के ऐलान के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच विपक्षी दल भी लगातार भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं कुल्लू में भी महिला कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर बढ़ती महंगाई को लेकर रोष रैली निकाली गई। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न इलाकों में जहां उपचुनाव की तारीख तय कर ली गई है, तो वहीं विपक्ष भी अब कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है ताकि लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत तय हो सके। वहीं बार बार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों व पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी जिला महिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई का मुद्दा बनाकर एक प्रदर्शन किया गया। ढालपुर के कांग्रेस कार्यालय से लेकर डीसी कुल्लू कार्यालय तक एक रोष रैली आयोजित कर प्रदर्शन किया गया। वहीं महिलाओं ने बैनर व पोस्टर के माध्यम से प्रदेश की सरकार व केंद्र सरकार को इसका जिम्मेवार ठहराया। जिला कुल्लू महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अरुणा ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से लगातार रसोई गैस व राशन के दाम बढ़ रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि घर के खर्च चलाने के लिए महिलाओं की अहम भूमिका होती है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कल ही गैस के जो दाम बढ़ाए 15 रुपये और आने काफ़ी टाइम से ये गैस के दाम बढ़ाते गए, साल भर में कुछ न कुछ ये कीमतें बढ़ाते रहेगा गैस की। तो उस उपलक्ष्य में हमने आज जो है डी साहब को एक ज्ञापन जो है राज साहब को भेजा। तो इसमें हमारे गैस के सिलेंडर के दाम के अलावा जो है अन्य जो हमारे खाद्य पदार्थ, हमारे जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस महंगाई को लेकर हमने आज एक महिला कांग्रेस कुल्लू ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारी जो गृहिणियाँ हैं उनको बहुत ही मुश्किल हो रही है। आज उनका रसोई का जो बजट है वो सारा गड़बड़ा गया है, क्योंकि उनको जो है अपना जो रसोई का बजट है वो किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर पाए।
वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमलता ठाकुर ने कहा कि मंडी लोकसभा के उपचुनाव में महंगाई का बदला सरकार से जरूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे खाद्य पदार्थों के दाम भी अचानक बढ़ जाते हैं। सरकार दाम तो बढ़ाती है लेकिन उन्हें घटाने के बारे में कोई भी विचार नहीं करती है। ऐसे में महंगाई का खामियाजा केंद्र व प्रदेश सरकार को इन चुनावों में भुगतना होगा। लगातार महंगाई को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, डीजल, पेट्रोल के, इसके रसोई गैस के दाम जो कांग्रेस के टाइम में 2014 में 400-450 रुपए थे और आज जो है 1000 से ऊपर चले गए हैं। वैसे पेट्रोल डीजल के दाम भी 40-45 रुपए कांग्रेस के टाइम में थे और आज ये 100 के पार चले गए हैं। मुझे मालूम है कि यह रसोई के दाम बढ़ते हैं तो सारी महिलाओं की रसोई के ऊपर बोझ पड़ता है और यदि आपके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारे राशन पर इसका जो है असर पड़ता है। रोज़गार तो मिल नहीं रहा है लोगों को, ऊपर से महंगाई जो है लगातार थोपी जा रही है। हम सोचते थे कि चलो अभी धरना प्रदर्शन किए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को जनता द्वारा चुने हुए लोगों को सुननी चाहिए, परंतु सुनने के बजाय ये नासुनी कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और रसोई गैस के दाम अभी परसों चौथे फिर जो लगातार बढ़े हैं। डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं और बढ़ाने को तो जैसे 5 रुपये बढ़ा दिए, घटाने को तो कभी नाम नहीं लिया, कभी घटाएंगे तो 20-25 पैसे घटाएंगे। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? समझ से बाहर की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के दिलों पर जो है बुरा असर पड़ रहा है इनका। लोग त्रस्त हो गए। आज लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको बता दें कि उपचुनावों की तारीख तय होने के बाद से ही लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में राजनीति गरमाने लगी है। तो वहीं उपचुनावों को लेकर इस बार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जा रही है और इन उपचुनावों को जीतने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि नवरात्रि की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी इस दौरान सख्त नजर आ रहा है। तो वहीं कोरोना नियमों के साथ ही भक्तों को मां के दर्शन हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मां दुर्गा की उपासना के विशेष 9 दिन यानी नवरात्रि का आरंभ 7 अक्टूबर यानी आज से हो चुका है। शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते देवभूमि हिमाचल के मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। वहीं माता के दर्शनों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और इस दौरान कोरोना नियमों की पालना के साथ ही भक्तों को माता के दर्शन की अनुमति दी जा रही है। वहीं प्रसिद्ध भले ही माता मंदिर में पहले नवरात्रे में जहां परंपरा अनुसार पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई, वहीं उसके बाद कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ किया गया। हाँ, मैं अजय कुमार बातरी से आया हूँ। आज मंदिर में आज पहला नवरात्र है माता का। मैं और मेरे फ्रेंड लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है और मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ। जब भी आता हूँ बाहर से तो इधर आता हूँ हर बार। पिछले महीने में आया था। आज पहला नवरात्र है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और अपना सेफ्टी का सब ध्यान रखा हुआ है। मास्क वगैरह पहना हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, बिना मास्क के किसी को आने नहीं दे रहे हैं। सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं हर बार आता हूँ, हर महीने में एक बार आता ही आता हूँ। मंदिर प्रशासन द्वारा नवरात्र की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को कोविड नियमों के तहत ही माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं बिना मास्क और दर्शन पर्ची के श्रद्धालुओं को भले ही माता मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं पावन नवरात्रों के पहले दिन शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। मां के जय घोष लगाते हुए नतमस्तक हुए भक्तों ने मां के दरबार में आकर प्रसन्नता व संतोष व्यक्त किया और अपनी मनोकामनाएं मांगी। नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा मां के दरबार को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर पर्ची सिस्टम के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करवाए गए। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं और इसी वजह से हम भी यहाँ आए हैं माता के दर्शन करने के लिए। और कोविड के टाइम्स में यहाँ पर पूरी माता चिंतपूर्णी के मंदिर में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रबंध जो है मंदिर प्रशासन ने पूर्ण कर लिए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एडीबी सदन, एमआरसी पार्किंग और शंभू बैरियर पे 3 स्थानों पे दर्शन पर्ची काउंटर स्थापित किए हैं। दर्शन पर्ची प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे।
कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए माता के दर्शन एक मूविंग फैशन में किए जाएंगे और श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में बैठने या रुकने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस दौरान मां चिंतपूर्णी धाम में श्रद्धालुओं को पर्ची सिस्टम के साथ मां के दर्शन हुए, तो इस दौरान श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीन रिपोर्ट के साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य किया गया, जबकि प्रसाद के तौर पर नारियल को प्रतिबंधित किया गया। वहीं तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध के साथ धारा 144 लगाई गई है। वहीं शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना के साथ ही बिलासपुर का प्रसिद्ध शारदोत्सव वीरवार को बाबा नाहर सिंह मंदिर में धूमधाम से शुरू हुआ। इस शारदोत्सव में बंगाल से आए कारीगरों द्वारा बनाई गई महिषासुर का वध करती शेर पर सवार मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा को बनाया गया। साथ ही मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय की सुंदर प्रतिमा शारदोत्सव को भव्य रूप प्रदान किया गया। दुर्गा पूजा समिति की संस्थापिका डॉक्टर मलिका नड्डा की देखरेख में शुरू हुई दुर्गा पूजा के शुभारंभ पर भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की और मां के सामने शीश नवाया। शारदीय नवरात्रे दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज प्रारंभ हुआ। शारदीय नवरात्रे के प्रारंभ में गायत्री माँ के पूजा अर्चन और हवन के साथ पहला नवरात्रा हम सब ने धूमधाम से मनाया। ये 20वां दुर्गा पूजा समिति का कार्यक्रम है और दुर्गा पूजा के माध्यम से जहां हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में, देश में सुख, शांति, समृद्धि हो, वहीं कोरोना जैसी महामारी से हम सबको मुक्ति मिले, हम सब स्वस्थ रहें, पूरा प्रदेश, पूरा देश स्वस्थ रहे। इसी प्रार्थना और कामना के साथ ये शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। मैम, ये नवरात्रि पूरे नवरात्रों में ये कार्यक्रम चलेगा जी? नाहन में लंबे समय के बाद आखिरकार सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। नाहन में आज विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने शहर की सड़कों का दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने की आदेश भी दिए। लंबे समय के बाद बरसात ने थोड़ा सा शांति दी है और लोक निर्माण विभाग, नाहन डिवीज़न, इसी तरह से नेशनल हाईवे नाहन डिवीज़न और नगर पालिका ने सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर तेज़ गति से काम शुरू किया है। बनेठी से लेकर के नाहन तक का कार्य बड़ी तेज़ गति से चला है और हम आशा करते हैं कि अगले 15 दिन के अंदर नाहन तक की कंप्लीट टारिंग हम कर देंगे। जगह जगह के ऊपर पानी की नालियों की रिपेयर का काम चला है, जहाँ जहाँ रिपेयर होगी उसको भी करेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ टाइलें ख़राब हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, ऊपर नीचे हैं, उनको भी उखाड़ करके नए सिरे से लगाने का और जहाँ नहीं लग सकती है वहाँ तारकोल करने का काम करने वाले हैं। नगर पालिका जगह जगह झरने लगाएगी और पानी की निकासी की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि नवरात्रों से शुरू हुआ यह समय इस पूरे महीने 30 दिन तक रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलेगा और जिससे हमारे इलाके के अंदर बेहतरीन परिणाम आएंगे। जिला हमीरपुर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सरकार से पेंशन के स्थायी समाधान को लेकर मांग उठाई। वहीं उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को सत्ता में आए हुए 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन आज तक समय पर नहीं मिल पाई है। ऐसे में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खासा रोष व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की मीटिंग हमीरपुर में बस स्टैंड पर हुई, जिसमें सबसे पहले तो हमारे
एक इंस्पेक्टर जी श्री बाबूराम जी स्वर्गवास सुधार गए और साथ ही उनकी पत्नी भी उसी समय स्वर्गवास सुधार गई। दोनों की अर्थियाँ कट्टी गई और जिसके बारे में हमने 2 मिनट का मौन यहाँ पर उसके बारे में रखा है। और उसके बाद अपने जो पेंशन के हैं मुद्दे या डीए के मुद्दे हैं या अन्य मुद्दों पर काफ़ी बहस और चर्चा की गई और सरकार के विरुद्ध भी विरोध प्रश्न किया गया, क्योंकि सरकार को आज 4 साल हो गए होने को जा रहे हैं। आज तक का हमें अस्थायी प्रबंध पेंशन का कोई नहीं किया अस्थायी प्रबंध, और आज तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। ऐसे ही आश्वासनों के साथ पिछली सरकार भी चली गई और ऐसे ही लगता है कि ऐसे आश्वासनों के सरकार ये सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि HRTC कर्मचारी या जो भी है HRTC के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, ये सरकार की एक खास रीढ़ की हड्डी है। और जितने भी आज बाकी अपने विभाग हैं, उनकी जब कोई भी हड़ताल कामयाब नहीं होती थी तो HRTC को साथ लेकर के उनकी हड़ताल HRTC कामयाब कराती थी। तो HRTC सबसे ज़्यादा हर एक जगह साथ देने वाली है और सरकारों को बनाने वाली भी HRTC है, सरकार को गिराने वाली भी HRTC है। जैसा कि पिछली सरकार ने इसका खेल देख लिया है कि क्या कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ। छोटी छोटी वोटों से हर एक जगह अपनी अपनी वो हार मानी उन्होंने और हार गए। तो हम बार बार मुख्यमंत्री से भी और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी श्री विक्रम जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही निवेदन करते हैं और प्रबंधक से कि हमारी पेंशन का स्थायी प्रबंध किया जाए और कर्मचारियों की और पेंशनों की तनख्वाह और पेंशन 7 तारीख से पहले जारी जाए, जो कि कानूनन अधिकार है। तो इसलिए बार बार यही है कि हमारा स्थायी प्रबंध किया जाए। और अगले महीने 18 नवंबर को मंडी में चुनाव होने जा रहे हैं। कल्याण मंच, परिवहन कल्याण मंच, सेवंत कल्याण मंच के 18 नवंबर को मंडी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनाव। तो मैं सबसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ और चुनाव में हिस्सा लें और नई चुनाव जो नीतियाँ उसको बारे में अपना वोट अधिकार का यूज। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग ट्रैफिक नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी के चलते आज जिला ऊना में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के चलते एक पुलिसकर्मी के पैरों पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की लगातार जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 3 नौजवानों द्वारा एक पुलिस जवान पर मोटरसाइकिल चढ़ाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर के एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान ऊना से जा रहे थे। इसी बीच पुलिस अधिकारियों द्वारा ट्रिपल राइडिंग करते हुए इन नौजवानों को जब देखा गया तो उन्होंने इन्हें रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन ये नहीं रुके और मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए भागने लगे। तीनों को दौड़ता देख पुलिस द्वारा वायलेंस पर आगे मैसेज किया गया। मैसेज को सुनकर ऊना हमीरपुर रोड पर पुराने बस स्टैंड पर बने चौराहे पर पुलिस जवान ने तीनों आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन तीनों आरोपी नहीं रुके। इसी बीच जब पुलिस जवान दौड़कर मोटरसाइकिल के सामने आया तो मोटरसाइकिल सवार चालक ने पुलिस जवान के पैर के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जवान ने हिम्मत दिखाते हुए मोटरसाइकिल चालक को पीछे से पकड़ लिया, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार तीनों नौजवान गिर गए और पुलिस जवान सहित लगभग 20 मीटर तक घसीटते हुए चले गए। तेज रफ्तार के कारण पुलिस जवान की बाजू और कंधे पर चोट आई है। वहीं उसका सर्विस कैमरा भी टूट गया है। 1:45 बजे नीचे से लॉग आई तो लॉग गेट नहीं हो रही थी, उनको कॉल किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे ट्रिपलिंग वाले हैं, डेंजरस ड्राइव कर रहे हैं, अफसरों की गाड़ी से कट मार के रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। तो इतने में मैं जैसे ही आगे पहुंचा तो सामने से तीनों ट्रिपलिंग करके आ रहे थे। उनको इशारा किया रुकने का, ये कट मारने लगे तो मैं उस साइड हो गया। इन्होंने दूसरा कट मारा, मेरे पैर के ऊपर से बाइक ले गई तो मैंने इनको पकड़ लिया और वहाँ से मेरे को तकरीबन 20 मीटर की सीट पे ले आए। ये रुके नहीं और ये भी गिरे और मेरे को भी साथ में इन्होंने मतलब गिरा दिया। पब्लिक इकट्ठी हुई तो मतलब कि थोड़े ये हाथ काबू आए, नहीं तो काबू नहीं आने वाले थे। कहाँ से आए हैं ये सर नवा शहर बंगा के बता रहे हैं। सर बोले कि पीने का मत्था देखने जा रहा। आपको चोटें तो नहीं आई? चोटें सर, शोल्डर टूट गया, गोटा भी टूट गया। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। जो हमारी नॉलेज में जो मामला है, इसमें हमारे कांस्टेबल हैं मनीष कुमार, ये 3 मोटर बाइकर्स थे, ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे और पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल में सवार थे।
जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से गाड़ी ले जाने की कोशिश की, जिसके ऊपर इन्होंने इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में हमारे जो कांस्टेबल मनीष हैं सकुशल बच गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार पुलिस द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत करवाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रिपल राइडिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते ऊना में भी आज एक मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस जवान के पैर पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई, जिसके चलते मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मामले में जाँच कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। देखिए, आज आफ्टरनून में हमको एक कंट्रोल रूम में लॉग आई, जिसमें 3 लड़के जो हैं एक मोटरसाइकिल पे बैठ के पंजाब नंबर की गाड़ी थी, रैशली जो है गाड़ी चला रहे थे। भीड़ वाले एरिया में महिलाओं और बच्चों का आना जाना जहाँ पे लगा रहता है, तो वहाँ पे बहुत रैशली चला रहे थे और एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता था। पुलिस का जो कर्मचारी वहाँ पे प्रेजेंट था, उसने आगे लॉग दी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि इनको डिटेन किया जाए, रोका जाए। जब वो यहाँ पे शहर के अंदर एंटर किए तो एक पुलिस कर्मचारी ने उनको हाथ दिया, इशारा किया, पर वो फिर भी नहीं रुके। हमारे पुलिस कर्मचारी की सूझबूझ से उसने उन तीनों लड़कों पे जो है नियंत्रण पाया। हालांकि इसमें उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आ गई, बट फिर भी हम वो गाड़ी और उन 3 लड़कों को जो है पकड़ पाए। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।